तो आज की क्लास में क्या पढ़ना है हमें? एक्सरसाइज 7.3। इससे पहले हमने परमुटेशन से रिलेटेड कुछ फार्मूला देखा, उसका प्रूफ भी देखा, और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7.3, इसको कंप्लीट करेंगे। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि आपको सबसे पहले केयरफुली पढ़ना है, क्वेश्चन को समझना है कि क्या ये अरेंजमेंट है या कॉम्बिनेशन है, परमुटेशन है, इसको आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद ही क्वेश्चन सॉल्व कर सकेंगे हम लोग। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट 1 to 9 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। कह रहा है 3 डिजिट का नंबर बनाना है 1 to 9 डिजिट्स का यूज करके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 का यूज करके एक 3 डिजिट का नंबर बनाना है। कोई भी रिपीटेड नंबर नहीं होना चाहिए उसमें अपीयर। तो कितने हमारे पास ऑप्शंस हैं, कितने तरीके से बना सकते हैं? तो ये क्या है? अरेंजमेंट है, क्योंकि 193 और 391 दो अलग अलग नंबर बनेंगे। तो ये परमुटेशन है, तो परमुटेशन के फार्मूला का भी यूज करके कर सकते हो, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का भी यूज करके कर सकते हो। तो हम लोग यहाँ परमुटेशन का फार्मूला पढ़ चुके हो, तो उसका यूज करेंगे। हमारे पास टोटल डिजिट्स कितने गिवन है? 9, 1 to 9 डिजिट्स हैं, जिसमें से यूज कितने का करना है? 3 का। रिपीटेशन अलाउड नहीं है। देन टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स इज इक्वल टू क्या होगा? NPR। तो n की जगह क्या है? 9, P R की जगह कितनी? 3। इसको कैसे सॉल्व करते हैं? फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 9 माइनस 3। इसको लिखेंगे 9 into 8 into 7 फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6। ये कैंसिल हुआ, 72 into 7 मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आता है? वो आंसर 504। यानी 504 नंबर्स हम बना सकते हैं 3 डिजिट का, इन डिजिट्स का यूज करके। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर विथ नो डिजिट रिपीटेड। कह रहा है 4 डिजिट के टोटल कितने नंबर हो सकते हैं? अब डिजिट टोटल कितने होते हैं आप बताएं कोई? टोटल डिजिट्स कितने होते हैं मैथमेटिक्स में? टोटल डिजिट्स कितने हैं? 10 होते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये डिजिट्स हैं। तो हमारे पास टोटल डिजिट्स हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इनका यूज करके हमें 4 डिजिट का नंबर बनाना है। तो कितना होगा? सिंपल है क्वेश्चन। टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स कितने होंगे? आपके अकॉर्डिंग 10P4 होने चाहिए, यही होने चाहिए ना। बट अब हमने जो इनका अरेंजमेंट बनाई, ये एक अरेंजमेंट है, मैंने आपसे पहले भी बताया क्या है? अरेंजमेंट है। तो अरेंजमेंट में भी तो ये भी इंक्लूड हुआ होगा, 0 1 2 3 0 504। तो क्या ये 4 डिजिट का नंबर आप बोलते हैं इसको? जिसमें 0 100 प्लेस पे आया हो उसको हम 4 डिजिट का नंबर नहीं बोलते। इसको क्या पढ़ेंगे हम? अगर नंबर पढ़ेंगे तो 123। तो ये तो 3 डिजिट का नंबर हो गया, लेकिन हमारे फार्मूला के अकॉर्डिंग अरेंजमेंट में ये भी आया होगा जो 4 डिजिट का नंबर नहीं होगा। तो हमें अब इसमें रेस्ट्रिक्शन यही ना दिया है कि 4 डिजिट का नंबर, रेस्ट्रिक्शन ये है कि 0 पहले नहीं आना चाहिए, तभी ना 4 डिजिट का नंबर बनेगा। तो हमें पहले इसका अपोजिट डायरेक्ट रेस्ट्रिक्शन लेना होगा, जिसमें फर्स्ट नंबर पे यहाँ पे 1000 प्लेस पे 0। आपको हमने बताया था डिस्कशन करते टाइम कि कोई रेस्ट्रिक्शन हो तो उसका अपोजिट रेस्ट्रिक्शन के साथ पहले हम उसका परमुटेशन निकाल लेते हैं, फिर टोटल में से उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहाँ रीजन लिखेंगे, बट दिस इंक्लूड्स दोज नंबर्स also whose thousands place is 0। अब 0 1000 प्लेस पे रहेगा तो वो 3 डिजिट का नंबर हो जाएगा।
which will not a 4 digit नंबर, वो 4 डिजिट का नंबर होगा ही नहीं। अब हमको अपोजिट रेस्ट्रिक्शन लेना है, हम ऐसे नंबर्स निकाल लेंगे जिनमें 1000 प्लेस पे जीरो आ रहा है। ऐसे कितने हैं पहले निकाल लें, उसको इसमें से माइनस कर देंगे तो बिना जीरो वाले आएंगे सब। नंबर ऑफ 4 डिजिट numbers whose thousand place is filled up by 0, जिसके 1000 प्लेस पे जीरो भरा हो। तो ऐसे कितने नंबर होंगे? अगर 1000 प्लेस पे जीरो भरा हो, 4 डिजिट का नंबर है, 4 डिजिट के नंबर में 4 प्लेसेस होंगे। यहाँ पे अगर हम जीरो फिक्स कर दें तो अब हमारे पास ऑप्शन कितने बचेंगे? 3। कितने में से? 9 में से। तो कितने तरह से बना सकते हैं ऐसे? 9p3 टाइप से इज इक्वल टू 9p3। बट हमको इसमें से पूरे में से इसको निकालना है ना, ये 4 डिजिट का नंबर नहीं है, इसको हटा देना है। हेंस टोटल नंबर ऑफ 4 digit numbers is equal to 10p4 minus 9p3। अब इसका जो आंसर आएगा वो हमारा एग्जैक्ट आंसर है। इसका आंसर तो आप निकाल ही सकते हो। फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 10 माइनस 4 माइनस फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 9 माइनस 3, ये हो गया 10 फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 6 माइनस फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 6 को हम क्या कर सकते हैं? कॉमन, तो यहां बचेगा 10 माइनस 1। इसको आप सॉल्व कर लो। 9 into 8 into 7 फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 into 9। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेना, 81 into 56 कितना आ रहा है? 4536। ये हो गया टोटल माइनस। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। अगर जल्दी में करेंगे तो शायद इसको गलती कर देंगे सिर्फ 10p4 लिख के, क्योंकि उस समय आपका दिमाग इतना काम करना चाहिए कि ये अरेंजमेंट है तो जीरो उसमें पहले नंबर पे भी आ सकता है और वो 3 डिजिट का नंबर बन जाएगा, 4 डिजिट का नहीं होगा। तो ऐसे नंबर्स को पहले हमें हटाना होगा उसमें से, टोटल में से। तो ये पूरा प्रोसीजर हमें अप्लाई करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी मेड यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 6 7 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। सिंपल क्वेश्चन नहीं है, इसमें रेस्ट्रिक्शन है। क्या रेस्ट्रिक्शन है? इवन नंबर बनाना है। इवन नंबर की कुछ कंडीशन होती है। क्या कंडीशन है? 2 से डिविजिबल होना चाहिए। 2 से डिविजिबल होने की कंडीशन क्या है? यूनिट्स प्लेस पे 0 2 4 6 8 ही होना चाहिए। अब इसमें से कितना अवेलेबल है हमारे पास? 2 4 6 3 डिजिट हमारे पास अवेलेबल है, जिसको हम यूनिट्स प्लेस पे रख सकते हैं। ये हमारे पास 3 डिजिट का नंबर बनाना है। यहाँ पे हम कितने ऑप्शन है हमारे पास? आइदर 2 और 4 और 6 यही रख सकते हैं ना। बाकी इन दोनों जगहों पे हम कुछ भी रख सकते हैं। तो लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट इवन नंबर्स इज इक्वल टू, इन 2 जगहों पे कितने हमारे पास ऑप्शन हैं? 6 ऑप्शंस हैं। इसमें से देखो, इसमें से इसको 3 टाइप से रख सकते हैं, 3 नंबर्स हैं 3 टाइप से रख सकते हैं इनटू बाकी 2 प्लेस पे टोटल नंबर्स हमारे पास है 6 में से एक यहाँ आ जाएगा, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। बाकी बचेंगे कितने? 5, तो 5p2। ठीक है, तो 3 into 5p2 की वैल्यू फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3 हो जाएगा 5 - 2। तो 3 into 5 into 4 फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कैंसिल हो जाएगा।
60। कितने नंबर्स बनेंगे? 60। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का भी यूज कर सकते हो। यूनिट्स प्लेस कैन बी फिल्ड अप इन 3 ways. Next place is filled up in 5 ways and next place is filled up in 4 ways. 4 ways ना? ये 3 टाइप से भर सकते हैं। अब हमारे पास ऑप्शन बचे 5, इसको 5 टाइप से भर सकते हैं। अब हमारे पास ऑप्शन बचे 4, तो इसको 2 टाइप से भर सकते हैं। ये आएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 5 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। अगर यहीं तक रहता तो हम डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करते किसका? परमुटेशन का। तो पहला आंसर के लिए हम डायरेक्ट उसका यूज कर सकते हैं। हाउ मेनी ऑफ दीज विल बी इवन, यहाँ पे भी रेस्ट्रिक्शन लग गया, तो फिर इसी के जैसे कर सकते हैं इसको। तो पहला ऑप्शन हमारा होगा टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स इक्वल टू, टोटल नंबर्स हमारे टोटल डिजिट्स कितने हैं? 5। कितने डिजिट के नंबर्स बनाने हैं? 4। तो 5p4। इसको आप बढ़ा लेके आगे, क्या आएगा उसका आंसर? एंड टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट इवन नंबर्स। जब इवन नंबर्स की बात आएगी तो अब क्या होगा? अब हमारे पास ऑप्शन यूनिट्स प्लेस पे 2 ही ऑप्शन है, 2 या 4 रखें। तो 2 ऑप्शंस यूनिट्स प्लेस के लिए, बाकी बचे 3। 4 में से 3, 4p3। क्योंकि एक नंबर यहां जब आ जाएगा तो ये टोटल में से एक माइनस हो जाएगा 4। अब हमारे पास 4 ऑप्शन होंगे और 3 प्लेस भरना होगा, तो 4p3। इसको सॉल्व कर लोगे ना? यस सर। अब 4th क्वेश्चन है हमारा, फाइंड 5th क्वेश्चन, फ्रॉम अ कमिटी ऑफ 8 persons in how many ways can we choose a chairman and a vice chairman assuming that one person cannot hold more than 1 positions? ये हमारा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या करना है हमें? फ्रॉम अ कमिटी ऑफ 8 persons, 8 लोगों की एक कमिटी है, उसमें एक चेयरमैन को सेलेक्ट करना है, एक वाइस चेयरमैन। हमारे पास कितने ऑप्शन है? एक आदमी को दोनों पद नहीं दिया जाएगा, एक ही आदमी चेयरमैन और वाइस चेयरमैन दोनों नहीं हो सकता है। तो बहुत सिंपल है, चेयरमैन को सेलेक्ट करने के या इलेक्ट करने के कितने ऑप्शन है हमारे पास? 8, और वाइस चेयरमैन के लिए 7। तो सिंपल है, 8 × 7। टोटल नंबर ऑफ वेज टू इलेक्ट चेयरमैन and vice chairman is equal to 8 × 7, 56 वेज है हमारे पास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है? फाइंड n की वैल्यू निकालनी है। एक रिलेशनशिप गिवन है परमुटेशन में, np3 is to np4 is equal to 1/9। np3 upon np4 is equal to क्या गिवन है? 1/9। np3 की वैल्यू क्या होगी? फैक्टोरियल n upon फैक्टोरियल n माइनस 3, यही होगी ना? अपॉन फैक्टोरियल n upon फैक्टोरियल n माइनस 4 is equal to 1/9। तो ये होगा फैक्टोरियल n अपॉन, यहां से n-3 अगर कॉमन कर लोगे तो क्या बचेगा फैक्टोरियल में? n-4 इनटू, इसको अब रिवर्स करके मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा फैक्टोरियल n-4 अपॉन फैक्टोरियल n इक्वल टू 1/9। क्या कैंसिल होगा? फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n, n-4 से n-4 बच क्या गया? n-3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, n-3 का 1 में मल्टीप्लिकेशन होगा, क्या आएगा? n-3। 9 का 1 में मल्टीप्लिकेशन होगा, क्या होगा? 9। n इज इक्वल टू 12। 9 + 3 12 आ जाएगा। यहाँ n-1 है, तब तो पूरा क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। n-1 p3 अपॉन n p4,
तो ये होगा फैक्टोरियल n माइनस 1 अपान फैक्टोरियल n माइनस 1 माइनस 3 n माइनस 4 हो जाएगा अपान फैक्टोरियल n अपान n माइनस 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 अपान 9। ये होगा फैक्टोरियल n माइनस 1 अपान फैक्टोरियल n माइनस 4 इनटू ये जाएगा ऊपर फैक्टोरियल n माइनस 4 और ये n निकालेंगे यहाँ से तो क्या बचेगा n माइनस 1 फैक्टोरियल अपान 1 अपान 9। n माइनस 4 कैंसिल 1 n माइनस 1 कैंसिल। सिंपल आंसर आएगा इसका n का 1 की मल्टीप्लिकेशन n इक्वल टू 9। 7 नंबर है फाइंड r इफ 5pr इज इक्वल टू 2 into 6pr। सिंपल फार्मूला बस रख दीजिए, इक्वेशन बनेगा, r की वैल्यू है फैक्टोरियल 5 अपान फैक्टोरियल 5 माइनस r लिख सकते हो इसको, यहाँ लिख सकते हो 2 into फैक्टोरियल 6 अपान फैक्टोरियल 6 माइनस r प्लस 1 हो जाएगा। ब्रैकेट में r माइनस 1 रखेंगे तो ये हो गया हमारा फैक्टोरियल 5 अपान फैक्टोरियल 5 माइनस r 2, यहां से 6 को बाहर निकालो तो क्या बचेगा फैक्टोरियल 5 अपान ये है 7 माइनस r। 7 माइनस r अगर बाहर निकाल लेते हैं तो क्या बचेगा 6 माइनस r, उसको भी बाहर कर लेते हैं तो क्या बचेगा 5 माइनस r। अब देखो कॉमन फैक्टर जो है उनको काट दो, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, ये होगा 12, ये होगा मल्टीप्लाई करने पे 42 माइनस 7r माइनस 6r प्लस r स्क्वायर, सबको उधर ले जाओ तो होगा r स्क्वायर माइनस 13r 42 माइनस 12 कितना होगा माइनस प्लस 30 का ऐसा फैक्टर जिसको ऐड करने पे माइनस 13 आता हो, 10 और 3 है तो हो जाएगा r माइनस 10 r माइनस 3 इक्वल टू 0। तो r इज इक्वल टू 10 तो हो नहीं सकता, r की वैल्यू हमेशा n से लेस रहती है, तो r इज इक्वल टू 10 को लिखेंगे नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है, हेंस r इज इक्वल टू 3 इज करेक्ट आंसर, r इक्वल टू 3 ही करेक्ट आंसर होगा हमारा। इसी का सेकंड पार्ट है, इसी के जैसा है, यहां भी फार्मूला ही अप्लाई करना है, फैक्टोरियल 5 अपान फैक्टोरियल 5 माइनस r इक्वल टू फैक्टोरियल 6 अपान फैक्टोरियल 6 माइनस r। फैक्टोरियल 5 6 माइनस r माइनस 1 है ना, ये r प्लस 1 होगा। फैक्टोरियल 5 अपान फैक्टोरियल 5 माइनस r इक्वल टू यहां से 6 काउंट करोगे फैक्टोरियल 5 बचेगा अपान फैक्टोरियल 5 माइनस 7 माइनस r है, ये 7 माइनस r को बाहर कर लो तो बचेगा 6 माइनस r, फिर फैक्टोरियल 5 माइनस r, ये फैक्टर कैंसिल हो गया। इसी के जैसा इसको भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हाउ मेनी वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग कैन बी फाउंड यूजिंग द ऑल द लेटर्स ऑफ वर्ड इक्वेशन यूजिंग ईच लेटर एग्जैक्टली वंस। देखिए इस क्वेश्चन में वर्ड इक्वेशन के लेटर्स का यूज करके मीनिंग वाला या विदाउट मीनिंग, चाहे उस वर्ड का कोई मीनिंग निकले या ना निकले, ऐसा अरेंजमेंट कितना बना सकते हैं, सभी लेटर्स का यूज करना है, एक ही बार करना है, एक लेटर का यूज। तो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं 8, एंड टोटल नंबर ऑफ लेटर्स यूज्ड कितने को यूज करना है 8 को, हेंस टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने वर्ड्स बनेंगे 8p8 इक्वल टू फैक्टोरियल 8, फैक्टोरियल 8 की वैल्यू निकाल लीजिएगा जितना आपका। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा हाउ मेनी वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड मंडे assuming that no letter is repeated. If 4 letters are used at a time, all letters are used at a time, and all letters are used but first letter is vowel.
क्वेश्चन नंबर 9 है हाउ मेनी वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड मंडे एज्यूमिंग दैट नो लेटर इज रिपीटेड इफ फर्स्ट कंडीशन में 4 लेटर्स आर यूज्ड एट ए टाइम. सेकेंड कंडीशन है हाउ मेनी लेटर्स आर यूज्ड, ऑल लेटर्स आर यूज्ड एट ए टाइम. और थर्ड कंडीशन है ऑल लेटर्स आर यूज्ड बट फर्स्ट लेटर इज वॉवेल. एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन उसका पार्ट करके पूछा गया है. किस वर्ड से बनाना है? मंडे. मंडे में टोटल कितने वर्ड्स हैं? n इज इक्वल टू है 6. पहले कंडीशन में कितने लेटर्स का यूज करना है? r इज इक्वल टू 4. तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने बनेंगे? टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स 6p. कर लेंगे साथ इसको. सेकेंड कंडीशन में क्या है? ऑल लेटर्स आर यूज्ड एट ए टाइम. सेकेंड कंडीशन में r इज इक्वल टू भी 6 हो जाएगा. देन टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स होंगे 6p6. और थर्ड कंडीशन में क्या करना है? r इज इक्वल टू ऑल लेटर्स आर यूज्ड 6 बट फर्स्ट लेटर इज वॉवेल. फर्स्ट लेटर इज वॉवेल. अब देखो हमें 6 लेटर्स यूज करके बनाना है. फर्स्ट लेटर पे क्या रहेगा? वॉवेल. यहां पे क्या क्या रह सकता है? मंडे का कौन कौन सा वर्ड रह सकता है? ओ और ए, यही दोनों में वॉवेल है. तो यहां पे सिर्फ 2 ऑप्शन है हमारे पास. बाकी यहां पे कितने ऑप्शन? 6 में से एक तो यहां भर दिया 5, यहां पे 4 3 2 1. ऐसे कर सकते हो सिंपली. या फिर टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स इज इक्वल टू 2 इंटू 5p5. ठीक है, इक्वल टू 2 इंटू फैक्टोरियल 5. क्वेश्चन नंबर 10 है इन हाउ मेनी ऑफ डिस्टिंक्ट परम्यूटेशंस ऑफ लेटर्स मिसिसिपी डू द 4 eyes नॉट कम टुगेदर. ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ज्यादा नहीं. थोड़ा सा दिमाग लगाना है इसमें. क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है हाउ मेनी ऑफ द डिस्टिंक्ट परम्यूटेशंस ऑफ द लेटर मिसिसिपी डू द 4 eyes नॉट कम टुगेदर. इससे कितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं लेकिन 4 eyes एक साथ नहीं आने चाहिए. अब यहां देखिए मिसिसिपी वर्ड है लेकिन इसमें एक बात का ध्यान रखिए, जो परम्यूटेशन हमने पढ़ा है उसमें सभी डिफरेंट लेटर्स होते थे. यहां पे कई लेटर्स रिपीट कर रहे हैं, तो जितने लेटर्स रिपीट करेंगे उतने फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया जाता है. टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. तो फैक्टोरियल 11 अपॉन s कितने टाइम्स है? 4 टाइम्स. फैक्टोरियल 4. i कितने टाइम्स है? 4 टाइम्स. और p कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स. तो इतने लेटर्स बनेंगे टोटल. लेकिन कंडीशन है हमारा, रेस्ट्रिक्शन है कि 4 eyes एक साथ नहीं आने चाहिए. तो अपोजिट रेस्ट्रिक्शन क्या होगा? जब 4 आई एक साथ आए तो ऐसे कंडीशन कितने बनेंगे? अगर 4 आई को एक साथ लिख लें सपोज करो तो ये बनेगा M S S S S P P और 4 आई को एक साथ हमने बांध दिया. अब इसको एक ब्लॉक में रखेंगे. अब कितने लेटर्स? 1 2 3 4 5 6 7 8. इसको एक पढ़ेंगे ना, एक साथ बाइंड कर दिया. तो फैक्टोरियल 8 अपॉन, अब उसमें कितने रिपीट कर रहे हैं? 4s है और 2p है. फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2. तो यहाँ पे विदाउट 4 eyes वाले कितने होंगे जितने एक साथ नहीं आएंगे? टोटल में से टोटल यही था ना, फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 2 माइनस इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे जो अपोजिट रेस्ट्रिक्शन के साथ है. 8 फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 2. ठीक है, अपोजिट रेस्ट्रिक्शन वाले को टोटल में से माइनस कर लेंगे. लास्ट क्वेश्चन है इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ परम्यूटेशंस. 11 क्वेश्चन है परम्यूटेशन.
कह रहा है वर्ड स्टार्ट विथ पी एंड एंड विथ एस। कितने लेटर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 में यहां कह रहा है कि पी को फर्स्ट प्लेस पे पी को और लास्ट प्लेस पे एस को ही रखना है। तो अब हमारे पास ऑप्शन कितने बचे? 10, जिसको फैक्टोरियल 10 टाइप से हम भर सकते हैं। सेकंड में क्या कह रहा है? वॉवेल्स आर ऑल टुगेदर। वॉवेल्स को एक साथ कर लोगे अगर तो बचेगा पी आर एम टी टी एन एस ए ई आई ओ यू, ये 5 वॉवेल्स एक साथ हो जाएंगे। तब लेटर्स टोटल कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। इसको एक पढ़ेंगे, सब एक साथ रहेंगे। तो फैक्टोरियल a इनटू ये 5 वॉवेल्स आपस में तो चेंज हो सकते हैं ना फैक्टोरियल 5 टाइप से। हो सकता है a आगे रहे, कभी e आगे रहे, तो इनका आपस में अरेंजमेंट कितना बनेगा? फैक्टोरियल 5। तो टोटल अरेंजमेंट ये हो जाएगा फैक्टोरियल 5 इनटू फैक्टोरियल 8। 8 वाले में कोई रिपीट भी कर रहा है, t रिपीट कर रहा है 2 टाइम्स, तो अपान फैक्टोरियल 2 भी करते हैं। और लास्ट है देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन p एंड s। इसको ध्यान से देखना, 4 लेटर p और s के बीच में रहने चाहिए। तो अगर p रहेगा पहले प्लेस पे तो s कहां रहेगा? 5वें प्लेस पे। यस सर, यहां रहेगा। अगर ये यहां रहेगा तो ये यहां आएगा। तो टोटल कितने प्लेसेस हो सकते हैं p को रखने के? 1 2 3 4 5 6 7 यहां तक रख सकते हो। जब ये यहां जाएगा तो s यहां चला जाएगा। और ऐसे ही आगे s को करके और पीछे p को करके, खाली p और s के बीच में रहना चाहिए। ये कंडीशन नहीं है कि p आगे रहेगा s पीछे रहेगा। तो टोटल हमारे पास कितने कंडीशंस होंगे? 7 + 7 7। p को आगे रख के और s को पीछे रख के उनके बीच में 4 जगह बन सकता है, और 7 s को आगे रख के p को पीछे रख के जगह बन सकता है। टोटल 14। तो 14 प्लेस तो फिक्स हो गए। बाकी कितने बचे लेटर्स? 8 बचे। उनको फैक्टोरियल 8 टाइप से रख सकते हो अपान फैक्टोरियल 2 लेटर एक साथ आ रहे हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन दूसरा हो गया। और इस तरह से ये एक्सरसाइज आज फिनिश हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। जो डाउट होगा वो पूछ लेंगे आप लोग।